दोस्तों, जब हम ओशो का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले ध्यान आता है रहस्य, अध्यात्म और गहरी बातें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओशो का जीवन सिर्फ ध्यान और प्रवचन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने करोड़ों का कारोबार खड़ा कर दिया। आज की इस कहानी में हम जानेंगे ओशो ने पैसा कैसे कमाया। ओशो का असली नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था। वे शुरू में जबलपुर यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। उनकी बोलने की कला, तर्क और विवादास्पद विचारों ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। नौकरी छोड़कर उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया। लोग उन्हें सुनने के लिए टिकट खरीदने लगे। धीरे धीरे उनके भाषण रिकॉर्ड होने लगे और कैसेट ऑफ किताबों के रूप में बिकने लगे। यहीं से उनका पहला आर्थिक स्रोत शुरू हुआ, पब्लिक लेक्चर और बुक्स। 1974 में पुणे में ओशो का पहला बड़ा आश्रम बना। यहाँ मेडिटेशन कैंप, वर्कशॉप्स और रहने की सुविधा सब फीस के आधार पर थी। विदेशी अनुयायी बड़ी संख्या में आने लगे। वे दान देते, वॉलंटियर करते और आश्रम में काम करते। ओशो की किताबें 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित हुई और दुनिया भर में बिकी। इस दौर में ओशो की संस्था एक मल्टी-मिलियन डॉलर संगठन बन चुकी थी। 1981 में ओशो अमेरिका गए और ओरेगन में 64,000 एकड़ जमीन खरीदी गई। यहां पर उन्होंने बसाया रजनीशपुरम। ये सिर्फ आश्रम नहीं, बल्कि पूरा शहर था। अनुयायियों के दान और आश्रम की कमाई से वहां खेती, होटल, बिजनेस और ढेर सारी कमर्शियल गतिविधियां हुई। कहते हैं कि इसी दौर में ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस कारें थी, जो उनकी संपन्नता और विवाद दोनों का कारण बनी। हालांकि कानूनी मामलों और विवादों की वजह से यह शहर ज्यादा समय नहीं चल पाया। 1990 में ओशो का निधन हो गया, लेकिन उनकी किताबें, प्रवचन और ध्यान पद्धतियां आज भी बिक रही हैं। पुणे का ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट आज भी दुनिया भर से लाखों अनुयायी खींचता है। उनकी संस्था ओशो इंटरनेशनल हर साल करोड़ों की कमाई करती है। तो दोस्तों, ओशो ने पैसा साधा। ओशो की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके पास ज्ञान है, शब्दों की ताकत है और लोगों को जोड़ने की क्षमता है, तो पैसा खुद चलकर आता है। आपकी ओशो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह वीडियो पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जय श्री राम।